चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला। सीवर और पानी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अगर 1 साल के अंदर सरकार ने इस पर कार्यक्रम काम नहीं शुरू किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, आप भी दोहराओ, भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। देश के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं। मात्र 25 साल इनकी उम्र है, ये आपके सामने है। तो मैं चाहता हूं बस आपके बच्चों के लिए कुछ छोटा सा संदेश आपको जरूर दें। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श है कि जब तक इस देश में, अब जब इस देश में इन जैसे युवा सांसद बनेंगे तभी इस देश का उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज यहाँ पे मौजूद हमारे सामने हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे भाइयों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत कम समय है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी ने एक संयुक्त रोड शो किया और वहाँ से ऐलान हो गया कि अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा खुद का ये है कि जितनी मेरी उम्र है उतना ही टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे गुरुजी को है। 25 साल मेरी उम्र है, 25 साल से गुरुजी सबको पढ़ा रहे हैं और बहुत मन खुश है, बहुत सौभाग्य मेरा है कि ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं वोट मांगने आ रहा हूं जो वाकई में समाज में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, आपको बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका जीता जागता एक मिसाल है। जितने IAS ऑफिसर इन्होंने शिक्षा में आगे बढ़ाए, जितने लोग इनसे सीख कर गए हैं। और साथियों, हमको यहाँ पे हमारे साथी ने बताया कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया, तो इस देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में भेजने का काम किया। जब शिक्षा के विभाग ने आपके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, सिर्फ इस देश में नहीं पूरे विश्व में दिल्ली के स्कूल जाने जानने लगे, गरीब का बच्चा, आम आदमी का बच्चा अच्छी शिक्षा पाने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको क्या दिया? जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। जब आपके हमारे दबे कुचले लोगों का, आम आदमी, हमारे जितने भी भाई बहनें, माताएं हैं, उनकी जो भी निजी समस्या है इस देश के सबसे बड़े संसद भवन में अगर कोई उठाने का काम करता है दिल्ली से, तो हमारे परम आदरणीय संजय सिंह जी करते हैं। जब उन्होंने उनकी आवाज उठाई तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको जेल भेजने का काम किया। और इन सब के लीडर आपके माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जब इनसे ये लोग नहीं रुके और आपका कारवां आगे बढ़ता गया, आपका विश्वास आम आदमी पार्टी पे बढ़ता गया, तो इन्होंने उनको भी रोकने का काम किया और उनको भी जेल भेजने का काम किया। साथियों, तो आज हम आपसे एक वादा लेने आए हैं, एक अपील लेने आए हैं कि बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में, साथ साथ स्वास्थ्य और हमारे महिलाओं के लिए जो फ्री बस राइड, ऐसे तो हम यूपी से आते हैं और यूपी के लोग बहुत कामना करते हैं कि ऐसे भी स्कीमें हमारे यूपी में हो साथियों, लेकिन वहां पे नहीं है। तो हम कल यहाँ पर आ रहे थे, दर्जन भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप दिल्ली क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने बोला हम दिल्ली में साधने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हमने उनको सीधा जवाब दिया कि ये दिल्ली है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये स्वास्थ्य और शिक्षा पे वोट देती है, आपके नफरती भाषणों पे वोट नहीं देती है। और हमारे यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, ये आके आपको बांटने की कोशिश करेंगे, साधने की कोशिश करेंगे, बंटना नहीं। हमारे यहाँ दोनों इंजन खटारे हैं, कोई आपस में दिल्ली से लड़ता है तो कोई लखनऊ से लड़ता है साथियों। और ये मिसाल है दिल्ली के लोगों का कि जब मूलभूत समस्याओं पे बात आती है तो आप लोग एकजुट होकर के एक ही नारा लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बढ़कर कोई भी दिल्ली में विकास नहीं कर सकता साथियों। तो जाते जाते मैं बस एक साथ और बोलना चाहूंगा कि इतने जो लोग आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए आपकी आवाज उठाने के लिए जेल गए हैं,
तो ये जो तूफान में पल रहे हैं, यही वो लोग हैं जो दिल्ली का नक्शा बदल रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं अनुरोध करता हूं भाई अवधेजा जी से कि वो अपनी बात रखें। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे नेताओं ने, हमारे मित्रों ने सारी बातें रख दी। तो भारत को महानता के रास्ते पे ले चलना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनाना है तो उसका एक ही रास्ता है। तो मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ इन लाइनों को दोहराएं। पहली 4 लाइनें मैं बोलूंगा, उसके बाद जो लाइनें मैं कहूंगा वो आप मेरे साथ दोहराएंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता क्या है। एक जमाना था जब भारत में बाहर के लोग पढ़ने आते थे, इंसान आया पढ़ने, फैहान पढ़ने आया, और आज हम भारत से बाहर जाते हैं पढ़ने। तो जब तक शिक्षा का उच्चतम विकास नहीं होगा तब तक ये देश महान नहीं बनेगा। कौन कहता है ये बात? ये बात मनोज कुमार कहते हैं पूरब पश्चिम मूवी में। आप में से कितने लोगों ने देखी थी वो मूवी पूरब पश्चिम? देख रखी है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, आप भी दोहराओ, भारत ने, मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। शिक्षा 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 शिक्षा, कोई नफरत नहीं है, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिससे महान चुकी सारी दुनिया, जिससे महान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और जब मैं पहली बार अरविंद केजरीवाल जी से मिला तो उन्होंने कहा कि ओझा जी, यही गाना मेरे जीवन का आदर्श है। मुझे फिर से भारत को महान बनाना है और भारत को उस महानता की श्रेणी पर पहुंचाने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आया ही हूँ शिक्षा के लिए, मैं आया हूँ। मेरी पहली मुलाकात कुछ ऐसी ही हुई, बड़ी अजीब सी मुलाकात थी। मेरे साथ 1-2 लोग और थे, वो भी बड़े गौर से देख रहे थे कि ये किस तरह की बातें चल रही हैं। तो मैं आपसे वादा देता हूं। और एक छोटी सी बात, सीवर पानी की समस्या है। हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने कहा है कि जिस दिन सरकार बनेगी युद्ध स्तर पर सीवर की नई पाइपलाइनें डलेंगी। और जिस तरह से राजेंद्र नगर में 24 घंटे शुद्ध पानी की बात है, ऐसे ही पूरी दिल्ली की विधानसभाओं में 24 घंटे शुद्ध पानी दिया जाएगा। सीवर और पानी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और अगर 1 साल के अंदर सरकार ने इस पर कार्यक्रम काम नहीं शुरू किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं नहीं करूंगा राजनीति, ये आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं। तो मैं आपसे सभी ने निवेदन करता हूं, आपने सबकी बातें सुन ली, हमारी सारी बातें सुन ली, सारे प्रोग्राम सुन लिए। इस देश को आप सबसे 5 फरवरी के लिए अपील कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 5 फरवरी को आप 2 नंबर का बटन दबा के, झाड़ू चुनाव चिन्ह का बटन दबा के आम आदमी पार्टी के हाथों को सशक्त करें। भाई अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। 5 फरवरी का दिन होगा, 5 फरवरी का दिन होगा, मैं प्रधान 5 फरवरी का दिन होगा। भारत माता की, भारत